गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 13 अक्टूबर अहमदाबाद में बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाब मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। संगत जी, आशा करता हूँ कि आज के जो सवाल जवाब हैं वह आपको अच्छे लगेंगे। तो संगत जी, आइए स्टार्ट करते हैं। बाबा जी और हुजूर जी ने अहमदाबाद की संगत को अपने दर्शनों से निहाल किया जी। आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी का शब्द लिया। जग में घोर अंधेरा भारी। सत्संग 1 घंटा 10 मिनट का था जी। सत्संग फरमाने के बाद बाबा जी ने संगत के पूछे गए सवालों के जवाब दिए। तो आइए संगत जी, इसे हम ध्यान से सुनते हैं जी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं बहुत जल्दी घबरा जाता हूँ। कोई छोटी सी बात हो जाए तो मुझे घबराहट होने लगती है और मैं बहुत ही डर जाता हूँ। तो बाबा जी ने इस पर सवाल फरमाया और स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी के बारे में बात करते हुए उनको उदाहरण के तौर पे समझाया कि बेटा, रतन टाटा जी इतने बड़े उद्योगपति थे, लेकिन जब वो कार इंडस्ट्रीज़ में आए थे और उनकी कार मार्केट में चल नहीं पाई थी, तो वह कार बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी फोर्ड के पास गए थे और उन लोगों ने यह कहकर मना कर दिया था कि जब आपको कार बनाने का अनुभव ही नहीं है तो आपने इस बाज़ार में कदम क्यों रखा। लेकिन इसके बाद भी रतन जी ने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश जारी रखी और रतन जी मेहनत और कोशिश ऐसी रंग लाए कि एक ऐसा समय आया जब रतन टाटा जी ने फोर्ड को खरीद लिया था जी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम अपने माँ बाप के लिए सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। तो इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, माँ बाप को अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहिए। माँ बाप तो अपने बच्चों की तरक्की देखकर खुश होते हैं। जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे तो इससे अच्छा हमारे माँ बाप के लिए और क्या हो सकता है। फिर एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आपका शुक्रिया जो आप आज यहाँ आए और संगत को दर्शन दिए। फिर यही बीबी आगे कहने लगी कि बाबा जी, मैं मालिक के भाने में रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब कोई अपना इस संसार को छोड़ जाता है तो बहुत दुख होता है। तो बाबा जी ने इस पर समझाया है कि बेटा, यह तो संसार का नियम है, जो आएगा आया है वह जाएगा भी। कोई भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। हमें तो अपने आप को उस मालिक के हवाले करके मालिक के भाने में रहना है। फिर एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब हम जवानी में कदम रख रहे होते हैं तो कई बार हम बुरी संगत में फंस जाते हैं, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अपने आप को बुरी संगत से बचा कर रखें। तो इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है। इंसान का मन बहुत ही चंचल होता है। हमें तो हर चीज़ से सीखना है। गलती हो जाए तो उस गलती से भी सीख लेनी है और गलती आगे ना हो और उसे दोहराना नहीं है। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, हम हम कुछ नहीं करते तो लोग हमसे दूरी बना लेते हैं, लेकिन
जब हम कुछ सीख लेते हैं और काम करने लगते हैं तो लोग हमसे दूर होते हैं। वे भी अपने स्वार्थ के लिए हमारे करीब आने की कोशिश करने लगते हैं। तो हमें ऐसे स्वार्थी लोगों से कैसे बचना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, यह सारी दुनिया स्वार्थी है। हम इस संसार में रहने वाले लोगों को कभी खुश नहीं कर सकते। बस हमें अपनी तरफ से सही कदम रखने हैं। फिर एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, कल मेरा जन्मदिन था और आज आपने दर्शन देकर मुझसे बात करके मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कल अमिताभ बच्चन का जन्मदिन था या तेरा जन्मदिन? तो लड़का कहने लगा कि बाबा जी, दोनों का ही जन्मदिन कल था। यह सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगती है जी। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही हैं। कोई भी काम करने जाओ परेशानियां आने लगती हैं। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, यहाँ जितने बैठे हैं सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानी चल रही है। इसी का नाम जिंदगी है। हमें परेशानियों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। तभी तो हमें कदर होगी। अगर कोई चीज़ आसानी से और मुफ्त में मिल जाती है तो बेटा, हम उसकी कदर नहीं करते। इसके बाद एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सुख क्या होता है और कहाँ से मिलता है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम जिसको सुख समझे बैठे हैं असल में वह दुख है। हम इन दुनियावी चीज़ों में सुख की तलाश करते हैं, जबकि सुख इन चीज़ों में नहीं है। सुख तो तभी मिलता है जब हम मालिक के बहाने में रहते हैं, मालिक का भजन सिमरन करते हैं। आज हम यह सोचकर दुखी होते हैं कि दूसरों के पास यह चीज़ है और मेरे पास नहीं है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है और वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है। तो क्या ऐसा सच में होता है? तो इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, यह तो हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसका डिसीज़न हम खुद लेते हैं। फिर एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप हमारे सेंटर में ज़रूर आना। तो बाबा जी ने हंसते हुए हुजूर जी की तरफ देखते हुए कहा कि इसलिए तो इनका सहारा लिया है जी। एक बाबा एक सेंटर में जाएगा और दूसरा दूसरे सेंटर में जाएगा। यह सुनकर हुजूर जी के साथ संगत भी हंसने लगती है जी। फिर एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मेरे पूरे परिवार में मेरे पापा को छोड़कर सब सत्संगी हैं और मेरे पापा हर रोज़ शराब पीते हैं और घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है। यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आपके पापा जो भी करते हैं आपको एक बात ध्यान रखना है। आपने अपने पापा को कभी कुछ नहीं कहना और ना ही उनके ऊपर उंगली उठानी है। अपना अच्छा या बुरा वह आपसे बेहतर जानते हैं। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि संत पूर्ण रूप से ही जीव का छुटकारा हो जाता है, संतों के दर्शन करने से छुटकारा हो जाता है।
तो बाबा जी ने इस पर मुस्कराते हुए समझाया कि बेटा, क्या मैंने कभी ऐसी बात कही है? अगर दर्शन कर लेने से मुक्ति मिल जाती तो यह संसार तो कब का खाली हो गया होता। आप लोग पता नहीं क्यों और कहाँ से ऐसी बातें सुनकर आते हैं। और आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, मुक्ति सिर्फ मालिक के भजन सिमरन से मिलेगी, दूसरा और कोई जरिया नहीं है। एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा को हुजूर महाराज जी से नामदान की बख्शिश हुई थी और मुझे नामदान की बख्शिश आपने की थी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मैं भजन सिमरन पर नहीं बैठ पाता जो चाहता हूँ, लेकिन कोई न कोई ऐसी अड़चन, ऐसा काम आ जाता है कि बैठ नहीं पाता। बाबा जी ने इस पर बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, हमने जो लक्ष्य चुना है हमें उस पर जरूर ध्यान देना है। जैसे एक ईंट से पूरा मकान बन जाता है, वैसे ही थोड़े भजन सिमरन से हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसलिए लाइफ में एक बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, सत्संगी होकर दूसरे के साथ बुरा करते हैं तो उनके साथ क्या होगा? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं उनका हिसाब मालिक जरूर रखता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सत्संगी है या गैर सत्संगी, लेकिन जो सत्संगी होते हैं वे अगर ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर बोझ ज़्यादा पड़ता है। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कई बार सेवादार जब सेक्रेटरी बनने लगते हैं तो दूसरे सेवादार पॉलिटिक्स करने लगते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, पॉलिटिक्स तो हर जगह होती है। घर में सास बहू की पॉलिटिक्स होती है। बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, हमने इन सब में नहीं पड़ना, हमें तो सेवा पर ध्यान देना है और विनम्रता से सेवा करनी है। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, मेरी बेटी पिछले 10-12 सालों से बीमार चल रही है और उसको नामदान भी मिला हुआ है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक सबकी अवस्था को जानता है। बेटा, हमें तो उस मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। ये सब बातें हमारे कर्मों का हिसाब होता है। हमें घबराना नहीं चाहिए इन चीज़ों से और हमें सिर्फ मालिक के भाने में रहना है। तो संगत जी, यह थे कुछ सवाल जवाब जो बाबा जी ने आज 13 अक्टूबर अहमदाबाद में संगत के बीच हुए थे। संगत जी, इन सवाल जवाब में से हम सभी को कुछ न कुछ सीखना चाहिए और इससे हमें कुछ न कुछ सीखने को भी ज़रूर मिला होगा। तो संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और आप शेयर भी कर सकते हैं और आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।